अभिनेत्री फराह नाज़ देखने में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, एक्टिंग भी बड़ी कमाल की धमाल की हुआ करती थी। इनकी एक गलती ने इनका पूरा कैरियर चौपट कर दिया था और जो फिल्म मेकर हैं वह इनसे दूरियां बनाने लगे थे। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में और क्यों यह एक तरह से फ्लॉप हो गई थी, क्यों इनसे लोग दूर भागने लगे थे, जबकि यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और यह तब्बू की जो हीरोइन तब्बू हैं उनकी बड़ी बहन हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और प्रोग्राम के अंत में अपनी राय ज़रूर दिया करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। फराह नाज़ 80 और 90 के दशक में इन्होंने खूब धूम मचाई थी। इनको अगला सुपरस्टार भी माना जाने लगा था दोस्तों 80 और 90 के दशक में, क्योंकि इनकी एक्टिंग इतनी रियल हुआ करती थी कि लोग इनकी एक्टिंग को देखकर इनके दीवाने हो जाया करते। ऊपर से इनका जो चेहरा था, इनकी खूबसूरती थी, उसके भी लोग काफ़ी दीवाना हुआ करते थे। मगर जीवन में एक छोटी सी गलती ने सारा कैरियर चौपट कर दिया। 9 दिसंबर 1968 में हैदराबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है फराह नाज़ हाशमी। बचपन से ही फराह के घर में पढ़ाई लिखाई का ज़्यादातर माहौल था और माँ स्कूल में टीचर थी, दादा प्रोफेसर थे और दादी लेक्चरर हुआ करती थी। ऐसे में फराह ने भी कभी भी फिल्मों में आने की नहीं सोची थी। माँ रिजवाना अपनी दोनों बेटियों को, फराह और तब्बू को, प्रोफेसर बनाना चाहती थी। मगर किस्मत को तो उन्हें बॉलीवुड में ही लेकर आना था दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारी किस्मत में होता है वो मिलता है। हुआ ये कि एक बार फराह अपनी मौसी शबाना आज़मी के यहाँ पर गई हुई थी। शबाना आज़मी को भी आप अच्छी तरह से भलीभांति जानते होंगे, वो भी एक टॉप की हीरोइन रही हैं बॉलीवुड के अंदर। इत्तेफाक से वहाँ पर देवानंद भी शबाना के घर पर पहुँच जाते हैं। देवानंद जब फराह को देखते हैं तो देवानंद को अपनी अगली फिल्म की हीरोइन फराह के अंदर नज़र आ जाती है। लेकिन दोस्तों जब वह फराह से काम करने के लिए कहते हैं अपनी फिल्म के अंदर, तो फराह की जो माँ होती हैं वह इनकार कर देती हैं और अब इनकार होने के बाद बात आई गई हो जाती है। उसके बाद समय बीतता है, 1985 का दौर आता है। 1985 में डायरेक्टर यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था फासले फिल्म बना रहे थे और फिल्म में वह एक नई हीरोइन लेना चाहते थे, नई लड़की उन्हें चाहिए थी हीरोइन के रूप में। वह देवानंद के पास जाते हैं और देवानंद से कहते हैं कि क्या कोई नई लड़की मेरी फिल्म के लिए तुम्हारी नज़र में है। तो देवानंद को तुरंत फराह याद आ जाती है और फराह का फ़ोटो वह यश चोपड़ा को दिखाते हैं। यश चोपड़ा जैसे फराह का फ़ोटो देखते हैं तो वह एकदम से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह मेरी फिल्म की अगली हीरोइन होगी। लेकिन दोस्तों देवानंद साहब यह भी बताते हैं कि इनकी माँ इनको फिल्मों में काम करने नहीं देना चाहती हैं। लेकिन यश चोपड़ा कहते हैं कि मैं जैसे भी करके मना लूँगा। तो यश चोपड़ा ने शबाना आज़मी को फराह की माँ को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी और बड़ी मुश्किल से ही शबाना आज़मी ने अपनी बहन को मनाया था। अब जो फराह की माँ होती है वह मान जाती है और फिर जो फासले फिल्म होती है उस फिल्म में फराह ने पहली बार हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। उस फिल्म के ज़रिए पहली फिल्म से अभिनेत्री की किस्मत चमक गई थी। फराह लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और फराह इतनी पसंद आई थी कि उसके पीछे वह फिल्म भी हिट हो जाती है। अब उनको एक के बाद एक फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी। बड़े बड़े डायरेक्टरों के ऑफ़र आ गए थे, डायरेक्टरों की उनके घर पर लाइन लगा करती थी। अगले ही साल 1986 में उनकी 3 फिल्में आई, जिसमें एक लव 86, नसीब अपना अपना और पाले खां अच्छा बिजनेस कर जाती हैं तीनों ही फिल्में। और जो फराह खान होती है वह इंडस्ट्री में नाम कमाते जा रही थी। अब 1987 में एक फिल्म आती है ईमानदार, मरते दम तक, दिल जला। ये 3 फिल्में आती हैं और दोस्तों ये तीनों फिल्में ही हिट रहती हैं। अब फराह का सिक्का चलने लगा था, वो मुंह फट हो गई थी और मुंह मांगी रकम मांगा करती थी और वह अब थोड़ा सा उनको सफलता का घमंड भी हो गया था। एक बार की बात है, एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी कसम वर्दी की। इस फिल्म में चंकी पांडे भी उनके साथ थे। तो चंकी पांडे का एक छोटा सा मजाक फराह यहाँ पर सहन नहीं कर पाई और शूटिंग पर ही चंकी पांडे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। तो वह बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुकी थी, अपनी कामयाबी के नशे में चूर थी। और उसके बाद एक किस्सा और हो जाता है, जो उनको फिल्मों में लाए थे यश चोपड़ा, उनकी बीवी के साथ भी फराह का झगड़ा हो जाता है।
अब यहाँ पर उनका कैरियर अचानक बर्बाद क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जब कैरियर उनका पीक पर चल रहा था तो उनको दारा सिंह के बेटे बिंदु सिंह से प्यार हो जाता है। फराह मुस्लिम थी और बिंदु हिंदू थे, तो परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, दारा सिंह खिलाफ थे शादी के। मगर 1996 में दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के एक दूसरे के साथ शादी कर ली। शादी होने के बाद उनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था फतेह रंधावा। दारा सिंह ने परिवार में फराह को मिलाने के लिए एक शर्त रखी कि तुम हमारे परिवार में आ सकती हो। लेकिन दोस्तों वह शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि फराह अगर परिवार में आती है तो उसे फिल्मों में काम करना बंद करना होगा, तो हम परिवार में उसको रख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों बस ये शर्त मानना ही फराह के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। भूल कैसे थी? फराह ने पीक पर चल रहे कैरियर को लात मार दी और अपने पति के साथ अपना घर बसाने लगी और फिल्मों से उसने दूरियां बना ली थी। मगर दोस्तों बिंदु से उनकी शादी सिर्फ 6 साल ही चल सकी और 2002 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। इधर कैरियर भी ठप हो गया था, इधर बिंदु भी हाथ से चला गया था। एक बार फिर से फराह ने वापसी की सोची बॉलीवुड में, लेकिन दोस्तों तब तक लोग उन्हें भुला चुके थे। फराह फिलहाल 53 साल की हो चुकी हैं। बिंदु से तलाक के बाद 2003 में यानी कि अगले साल में ही उसने फ्लॉप एक्टर सुमित सहगल से शादी कर ली थी और दोनों फिलहाल एक साथ मुंबई में रहते हैं और डबिंग कंपनी चलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। तो इस तरह से फराह का जो पीक पर चला हुआ कैरियर था वह डूब गया था। कुछ इनके अंदर घमंड भी आ गया था, लोगों से यह उल्टी सीधी बातें किया करती थी। दोस्तों एक लड़की जिसके घर वाले सारे पढ़े लिखे हुए थे और जो फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा पासा पड़ा कि उनको फिल्मों में आना पड़ा। फिल्मों में आकर उसकी फिल्में सुपरहिट रही और फिर उनको घमंड भी आया। फिर एक ऐसा डिसीजन लिया, बिंदु से शादी की, दारा सिंह के लड़के से। और शादी के बाद दारा सिंह ने ऐसी शर्त रख दी कि फिल्मों में काम नहीं करेगी तो हम तुझे एक्सेप्ट करेंगे। फिल्में भी छोड़ दी। उसके बाद बिंदु से भी तलाक हो गया और अब यह कहीं की भी नहीं रही, ना फिल्मों में जा सकती, ना ही बिंदु सिंह इनको मिला। फिर उन्होंने एक दूसरे फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली और अब यह फ़िलहाल डबिंग कंपनी चलाती हैं। इस तरह से इनका कैरियर उफान पर आया और फिलहाल जो भी है वो आपके सामने है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस एक्ट्रेस के बारे में? इनकी आपको कौन सी फिल्म पसंद आती हैं और कौन सी फिल्म आप देखना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में आप ज़रूर बताया करें। बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च के बाद ये प्रोग्राम आते हैं और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।